हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी न्यू वैकेंसी 2024, आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2024। जैसा कि आप लोग जान रहे थे, आरआरबी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई मंथ में आने वाला था और आज आपका 1 जुलाई है, तो आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। ठीक है, तो अब इस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चर्चा करेंगे और ग्रुप डी वैकेंसी कब तक आएगी ये भी चर्चा करेंगे, कितनी वैकेंसी है, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं 1 लाख प्लस पद है, जो बिल्कुल झूठ है। मैं देखिए थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ। ठीक है, 1 लाख प्लस की उम्मीद मत रखिएगा, बिल्कुल भी इतने पद खाली नहीं है रेलवे में ग्रुप डी के। और अगर हम बात करें आईटीआई या नॉन आईटीआई एलिजिबल होंगे, कौन से एलिजिबल होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, जैसे कि हम अगर एनटीपीसी नोटिफिकेशन की बात करें, तो जैसा कि मैंने कहा कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो बोला गया था कि जो इसकी नोटिफिकेशन है जुलाई में आ जाएगी, बट फ्यूचर अभी मैं नहीं बता सकता श्योरली कि जुलाई में आपकी नोटिफिकेशन आ ही जाएगी, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ रेलवे जो होता है अपने बातों को फॉलो नहीं कर पाता है कभी। ठीक है, तो इस पे मेरा भी श्योरिटी नहीं है कि नोटिफिकेशन जुलाई में आ ही जाएगा। वैसे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बस ये लोग क्या करते हैं ना, एग्ज़ाम नहीं करा पाते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि ये लोग एग्ज़ाम अपने टाइम से बिल्कुल नहीं करा पाते हैं। नोटिफिकेशन देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इस मंथ में नोटिफिकेशन दे दे या फिर 1 आध मंथ लेट कर दे अगर कुछ इशू आ गया तो। वैसे नोटिफिकेशन में ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। इनको वैकेंसी डिटेल्स वगैरह सब कुछ मिल चुके हैं और जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए थे कोचिंग माफियाज़ की वजह से, वो सब कुछ अब सॉल्व हो चुके हैं। अब जो भी वैकेंसीज़ आएँगी अच्छे पोस्ट्स पे आएँगी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए कितना प्रयास किया था। ये एलपी का वैकेंसी किसी तरह बढ़वाया, कहाँ-कहाँ से मैंने क्या-क्या कराया, मैं सब कुछ बता ही चुका हूँ, बार बताने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ेगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और एनटीपीसी की वैकेंसी भी जब भी आएगी अच्छी खासी आएगी। हो सकता है जुलाई में ही आ जाए या फिर कुछ लेट आए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। 50-60 हज़ार आप लोग एक्सपेक्ट मत करिएगा, 30 हज़ार एक्सपेक्ट मत करिएगा। हमको लगता है जहाँ तक कि ये 10 से 15 हज़ार तक जा सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कितना भी ज़्यादा जाएगा, इससे कम हो सकता है। लेकिन 15 हज़ार ज़्यादा जाने की चांस नहीं है, क्योंकि अभी वैकेंसी है नहीं रेलवे में इतनी। वैसे तो आने की बहुत कम चांस थी, 2003 उम्मीद थी, क्योंकि ये लोग इतना माहौल बना देते हर साल वाला, तो हर साल वाला वैकेंसी का जो माहौल था वो ख़त्म हो चुका है। अब हर साल वैकेंसी नहीं आएगी और ना ही पहले कभी आई थी और ना ही आने की पॉसिबिलिटी होती है कभी रेलवे में ऐसा। तो वही 10 हज़ार एक्सपेक्टेशन मेरा है। अभी कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में कि कितनी वैकेंसी रहेगी, फिर भी आप 8 से 10 हज़ार मान करके चलिए कि इतनी वैकेंसी रहेगी। इसी को आप टारगेट करके चलिए। अगर हम पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके एनटीपीसी में 5 तरह के पोस्ट होते हैं। एक लेवल 2 होता है, एक लेवल 3 होता है, एक लेवल 4 होता है, एक लेवल 5 होता है, एक लेवल 6 होता है। लेवल 2 का मतलब होता है 1900 ग्रेड पे, लेवल 3 का मतलब होता है 2000 ग्रेड पे, लेवल 4 का मतलब होता है 2400 ग्रेड पे, लेवल 5 का मतलब होता है 2800 ग्रेड पे, लेवल 6 का मतलब होता है 4200 ग्रेड पे। ठीक है, तो 4200 ग्रेड पे में आपका स्टेशन मास्टर वगैरह आ जाता है। और फिर लेवल 5 में आपका गुड्स गार्ड है और सीनियर सीसीटीसी ये सब है। ठीक है, लेवल 4 केवल आपका कोलकाता मेट्रो के लिए आता है। लेवल 3 में आपका आ जाएगा सीसीटीसी। जैसे लेवल 5 सीनियर सीसीटीसी होते हैं, वैसे लेवल 3 में केवल सीसीटीसी उनको बोलते हैं। और लेवल 5 में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं, तो एक लेवल 2 में जो हो जाता है 1900 ग्रेड पे में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे-ऐसे पोस्ट आते हैं एनटीपीसी में लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक। तो लेवल 2 से लेकर के लेवल 4 तक जो होता है आपका क्या होता है, वो 10+2 पे होता है। 4 वाला एक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जो कोलकाता मेट्रो का है। वो आपको ज़्यादा उससे मतलब भी नहीं है, क्योंकि केवल मेट्रो का है, बाकी उसकी वैकेंसी कहीं नहीं आती है, तो शायद वो 12th पे ही है। बाकी लेवल 2 लेवल 3 आपका 12th पे है और लेवल 5 लेवल 6 आपका ग्रेजुएट पे, यानी कि 12th को अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं। तो लेवल 2 लेवल 3 की वैकेंसी जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल की मानी जाती है और लेवल 5 लेवल 6 की वैकेंसी जो है वो ग्रेजुएट लेवल की कही जाती है। ठीक है, लेवल 4 वाला मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, शायद ग्रेजुएट में भी हो सकता है, अंडर ग्रेजुएट में भी हो सकता है, बट उसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो रेलवे की पूरी वैकेंसी नहीं है, वो मेट्रो की केवल है।
वो जो मतलब 50-60 पोस्ट हो सकते हैं उसमें, कोई ज़्यादा पोस्ट उसमें नहीं रहेंगे, तो उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। जो मेन वैकेंसीज़ होती हैं वो लेवल 2 लेवल 3 की होती हैं, लेवल 5 लेवल 6 की होती हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं यानी केवल 12th हैं तो आपको लेवल 2 लेवल 3 पे फोकस करना है, और अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी किया हुआ है, कोई भी कोर्स किया हुआ है ग्रेजुएशन का, कोई भी डिग्री लेवल का, तो आप लेवल 5 लेवल 6 के लिए भी एलिजिबल हैं और लेवल 2 लेवल 3 के लिए भी एलिजिबल हैं। ये चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई आपकी एनटीपीसी को लेकर के। नोटिफिकेशन जो है एक्सपेक्टेशन है आ सकता है इस मंथ, और ये क्राइटेरिया है। अगर हम ग्रुप डी वैकेंसी की बात करें तो इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है अक्टूबर में आ जाए या फिर उससे भी ज़्यादा लेट हो जाए। लेकिन वैकेंसी जो है 1 लाख प्लस नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ वैकेंसी 1 लाख प्लस नहीं है। ये वैकेंसी मुझे लगता है 30-35 हज़ार के आसपास हो सकती है, 60 हज़ार भी नहीं होगी, ठीक है। यानी कि लगभग एनटीपीसी के डबल कह सकते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी हो सकती है, डबल या 2.5 टाइम्स भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहेगी क्योंकि अभी तत्काल में 2 वैकेंसीज़ भरी गई हैं। अभी उनके क्या है, अभी कई डीवी चल रहे हैं, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इस वजह से वैकेंसी अभी ज़्यादा नहीं आएगी, और अ, जो वैकेंसीज़ बैकलॉग की रहती हैं उनको ऐड किया जाता है, तभी बैकलॉग की वैकेंसीज़ ज़्यादा बची नहीं है, क्योंकि कई बार डीवी इस बार कराया जा रहा है तो बैकलॉग में वैकेंसीज़ बच नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात वैकेंसी की। अब अगर हम बात करें आईटीआई या नॉन आईटीआई का, तो फ्रेंड्स पहले ही मैं इस बात को कंफर्म कर चुका हूँ कि आईटीआई इस बार जो है लागू हो करके रहेगा, बट कुछ कंडीशंस के साथ। क्या क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। और क्यों लागू होकर के रहेगा, क्योंकि दोनों बार आईटीआई लागू हुआ था, बट प्रोटेस्ट की वजह से उसे वापस लेना पड़ा था। 2018 में भी आईटीआई लागू हुआ था, कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किया तो फिर वो वापस हो गया। 2019 में भी लागू हुआ, कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किया तो वो वापस हो गया। लेकिन अब 2024 में या अगर 25 में वैकेंसी जो आती है, क्योंकि मैं 24 से 25 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेलवे का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वैकेंसी लेट भी कर सकते हैं। मैं फिर से बात कह रहा हूँ कि वैकेंसी लेट भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आएगा आईटीआई के कंडीशन के साथ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है पूरे 100% पोस्ट जो है केवल आईटीआई के लिए ही रहेंगे, कुछ पोस्ट जो है नॉन आईटीआई के लिए भी होंगी, यानी ऑलमोस्ट 10% पोस्ट कह सकते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है और मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, 2 डिपार्टमेंट के जो पोस्ट हैं वो नॉन आईटीआई के लिए भी हैं, ठीक है। नॉन आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी इसके अलावा जो 90% पोस्ट ऑलमोस्ट हैं वो आपकी क्या हो जाएगा, केवल आईटीआई वालों के लिए हो जाएगा, यानी केवल टेक्निकल पोस्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैं अभी वर्कशॉप में हूँ, मैं जानता हूँ वर्कशॉप में सारे काम टेक्निकल होते हैं, चाहे आप ग्रुप डी से आए हो, चाहे आप और टेक्नीशियन के थ्रू आए हो, सब टेक्निकल ही वर्क होते हैं। तो वहाँ पे अब नॉन आईटीआई वालों को नहीं लिया जाएगा, वर्क टेक्निकल है तो टेक्निकल ही रहेगा। तो वहाँ पे आईटीआई वालों को ही लिया जाएगा, इसीलिए किसी भ्रम में आप लोग मत रहिएगा कि अब नॉन आईटीआई को लिया जाए। ज़्यादातर नॉन आईटीआई केवल 1 ही 2 जगह वैलिड रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। कहाँ मैंने बता ही दिया, एक हॉस्पिटल में यानी मेडिकल लाइन में, एक ऑपरेटिंग यानी कि पॉइंट्समैन के पोस्ट पे 2 पोस्ट मुझे दिख रहे हैं, और बाकी तीसरा कुछ शायद नहीं बचा है। या इसके अलावा कुछ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद बताइएगा, आप लोग खुद ऐसा इन्फॉर्मेशन रखते रहते हैं। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, वो मतलब पहले बाकायदे खुद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, दूसरों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचता है। देखिए मैं खुद कंफर्म नहीं रहता तो बोल देता हूँ मैं इस बात पे कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए आप लोग कंफर्म करें ना, तब कोई कमेंट करना कि हाँ यहाँ भी मतलब कि नॉन आईटीआई है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।